बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होनी है, लेकिन चुनाव से पहले एक बार फिर से बिहार की राजनीतिक में भूचाल सा गया है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमले बोल रहे हैं और वजह है वोटर लिस्ट में रीवेरिफिकेशन। दरअसल बिहार में कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो 7 करोड़ 90 लाख है, लेकिन क्योंकि अब रीवेरिफिकेशन की बात आई तो इसमें ऐसे कई नाम आए जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर, एनडीए जानबूझकर भी वेरिफिकेशन करा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता सूची के नाम है, कैंडिडेट्स के नाम कट जाए और उनसे उनको बहुत फायदा मिले। लेकिन इस बीच अब एनडीए के लिए एक चिंता वाली बात यह है कि जहां पर लगातार आरजेडी विरोध कर रही थी, दूसरे दल विरोध कर रहे थे, कांग्रेस विरोध कर रही थी, अब विरोध की सूची में एक नया नाम, एक नए बड़े दल का नाम जो कि टीडीपी है। टीडीपी में भी साफ कह दिया है टीडीपी की तरफ से भी कि ये जो बिहार के अंदर मतदाता सूची में रीवेरिफिकेशन की बात आई उनसे भी उसको अब आपत्ति है। क्या अब आगे होगा, क्या कुछ होने वाला है और इस विरोध का क्या जवाब देगी बीजेपी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नगेंद्र भाटी जी जुड़ गए हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब बिहार में क्या होगा। नगेंद्र जी, मेरा सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा कि टीडीपी का विरोध एनडीए के लिए चिंता की बात? बिल्कुल, देखिए, जो अभी मौजूदा सरकार है केंद्र में उसमें टीडीपी मुख्य घटक दल है और जैसा कि आरोप लगाती भी रहती है विपक्ष की पार्टियां कि जो केंद्र में सरकार चल रही है वो बैसाखियों की सरकार है। अब इसमें जो दो बड़े घटक दल हैं वो जेडीयू और टीडीपी हैं। जेडीयू के खुद के स्टेट में ये सब जो रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का वो हो रहा है तो वो खुद ही करा रहे हैं। दूसरा जो बड़ा दल है वो टीडीपी है। अब टीडीपी की तरफ से भी ये कहा गया है कि भाई जो आप ये वोटर रिवीजन करा रहे हैं इसका वक्त सही नहीं है। और दूसरा जो आपत्ति सबसे बड़ी उठाई है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको किसी की नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है और इस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ ये टीडीपी की तरफ से कहा गया है कि उनके वहां पर जो आंध्र प्रदेश में जो इलेक्शन होना है वो 2029 में होना है। तो जैसा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि ये सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में होगा, तो अब टीडीपी की तरफ से ये भी कहा गया है कि यदि वहां भी होना है तो वो अभी करा लें, ऐसा नहीं कि बिहार की तरह चुनाव से 6 महीने पहले आप कराएं। तो सवाल तो वही उठाए हैं टीडीपी ने भी जो कि बिहार में पूरा विपक्ष उठा रहा है और इससे जो विपक्ष के मुद्दे हैं, जो विपक्षी दल है उनको थोड़ा जो आप कह सकते हैं कि पावर मिली है, ताकत मिली है, क्योंकि खुद एनडीए का एक बड़ा घटक दल अब वही सवाल कर रहा है जो कि सारे विपक्षी दल बिहार में कर रहे हैं। तेजस्वी यादव स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये नोटबंदी जो हुआ था उसी तरीके से बिहार में ये एक तरह का वोट बंदी है। आंकड़े देते हैं 7 करोड़ 90 लाख का और साथ में ये भी आरोप लगाते हैं कि रीवेरिफिकेशन 7 करोड़ 90 लाख लोगों का 3 महीने के अंदर अंदर कैसे, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है, क्योंकि जब 2003 में हुआ था, जब आरजेडी की सरकार थी, उस वक्त चुनाव थोड़े दूर था और वक्त एक मिला था। और ये तो आप ये भी मान के चलिए कि ये सिर्फ विपक्ष की चिंता नहीं है, भले ही मुंह नहीं खोल रहे हैं लेकिन एनडीए के नेताओं को भी ये टेंशन है, क्योंकि जो वोट कटेंगी उन पर किसी का एकाधिकार नहीं है। वो जेडीयू के मतदाता भी हो सकते हैं, बीजेपी के भी हो सकते हैं और बाकी जो दोनों ही तरफ के घटक दल हैं उनका हो सकता है। अब जो वोटबंदी की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि ये जो वोट कट रही हैं ये अल्पसंख्यकों की वोट कट रही है, ये जो वोट कट रही है ये गरीब की वोट कट रही है, ये जो वोट कट रही है ये महिलाओं की वोट कट रही है, ये जो वोट कट रही है ये दलितों की वोट कट रही है, वंचितों की कट रही हैं। तो इसका मतलब है कि रह कौन गया फिर? तो उनके देखिए, जब आप सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तो आरोप लगते हैं और वही आरजेडी भी इस वक्त कर रहा है और सारा विपक्ष कर रहा है। लेकिन अभी आप देखिए कि जिस तरह से एक सवाल उठाया गया था विपक्षी दलों की तरफ से
कि नागरिकता प्रमाण के लिए जो 11 दस्तावेज हैं उनमें आपको आधार कार्ड भी जोड़ना चाहिए, उसमें राशन कार्ड भी जोड़ना चाहिए, एपिक नंबर यानी जो वोटर आईडी कार्ड है उसको भी उसमें मानना चाहिए। और ये कोर्ट ने भी कहा है कि थोड़ा लचीलापन लाइए इलेक्शन कमीशन से, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी भी कीमत पर आधार को पहचान पत्र तो वो मान रहा है लेकिन नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं मान रहा है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सीमांचल क्षेत्र है बिहार का, उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें की कुल आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बन गए हैं, यानी 100 लोगों पर कई जगह 120-125 आधार कार्ड भी बन चुके हैं। तो अब यही वजह है और यही वो क्षेत्र है जिसमें कि ये बात कही जा रही है कि जो ये स्क्रूटनी हो रही है इसमें नेपाल, बांग्लादेशी और म्यांमार के जो नागरिक हैं वो मिले हैं जिनकी वोट बनी हुई है। तो सबके अपनी अपनी अभी जो अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से जो सियासत है वो सभी दलों की तरफ से की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी इसमें नया नहीं जोड़ा जाएगा, चाहे कोर्ट भी कहे। कोर्ट को उन्होंने जो अभी सुनवाई हुई थी उस दिन भी कहा था कि आधार कार्ड पर खुद ही लिखा होता है कि वो नागरिकता प्रमाण नहीं करता है, आपकी वो पहचान पत्र है, तो पहचान पत्र के तौर पर हम उसको ले सकते हैं लेकिन नागरिकता प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं। और जब ये बार बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से नागरिक और प्रामाणिकता की बात की जा रही है तो उसमें विपक्षी दलों की तरफ से आज भी जयराम रमेश की तरफ से यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार ही नहीं है कि भारत का नागरिक कौन है या कौन नहीं, यह तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय का है। तो और ये कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे साफ होंगी, लेकिन यदि सख्त रुख रहता है टीडीपी का तो इसमें मुश्किलें बढ़ सकती हैं एनडीए की। बिल्कुल, ऐसे में तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि अगर किसी की नागरिकता गई तो पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होगी और गृह मंत्रालय की होगी। सवाल कई हैं। भाटी जी, एक और सवाल अहम ये है कि क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी मजबूत उनकी पार्टी है, पिछली बार भी जब बिहार में वो चुनाव में आए तो 5 सीटें जीते और बहुत नुकसान भी पहुंचा बहुत सारे दलों को। ऐसे में उनका ये कहना, ये आरोप लगाना कि इस बहाने सीए को लाया जा रहा है, आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में सीए को वापस लाने की जो एक मानसिकता है सरकार बना चुकी है, सीए एनआरसी? देखिए, बिल्कुल विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ये सारा लोक कल्याण मार्ग से हो रहा है, यानी वो सीधे प्रधानमंत्री को इसमें ब्लेम कर रहे हैं। और आप देखिए कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ही नहीं कहा गया है कि सरकार बैकडोर से एनआरसी लागू करना चाहती है, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी कहा गया है और विपक्ष के कई दलों की तरफ से इस पे शंका आशंका जाहिर की गई है कि जिस तरह से आप ये समझ के चलिए कि जिनकी वोट कटेगी और अगर ये कहा जाता है कि वो नागरिक नहीं है भारत के, तो फिर उनको देश से निकाला भी जाएगा, क्योंकि जो नागरिक नहीं है उसको हम यहां रख नहीं सकते। तो जो आशंका विपक्ष की है, एक तरह से है तो ये एनआरसी वाला ही, तो वो भी अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें अब जो फैसला लेना है वो कोर्ट को लेना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें आर्टिकल 326 ये अधिकार देता है कि जो मतदाता हो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक है। तो अभी देखिए 28 जुलाई में ही फिर से कोर्ट की इस पर सुनवाई होनी है। कोर्ट क्या फैसला इस पर लेता है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े थे और उन सब ने बात करने की कोशिश की कि अब आगे क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है, फैसला आना बाकी है। 28 जुलाई तारीख मुकर्रर की गई है और 28 जुलाई को क्या होगा, आगे की रणनीति तमाम उसी पर तय करती है।